अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 1.9 जिसमें पूछा यह गया है कि शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। यानी कि हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है डायमेंशंस के हवाले से। स्टार्ट करते हैं। डेटा में हमें ऑलरेडी क्या पता चल गया कि हमने इस इक्वेशन को बताना है कि ये क्या ठीक है या नहीं ठीक, तो हमें यही गिवन था। अब सोल्यूशन हमारा किस तरह से होगा, जब भी डायमेंशंस की बात की जाती है तो डायमेंशंस में करना क्या होता है, चेक ये करना होता है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर है या नहीं है। तो उसी तरह से अब हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास मौजूद है E, और ये E क्या है, ये है एनर्जी। तो क्या है ये आइंस्टाइन इक्वेशन के एनर्जी किसके बराबर है, मैस इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लें यानी कि मैस और स्पीड ऑफ साउंड का, तो हमारे पास क्या आता है, आइंस्टाइन इक्वेशन आ जाती है यानी कि एनर्जी आ जाती है। तो उसी चीज को प्रूव करना है तो एनर्जी के लिए हमने E लिख दिया। अभी एनर्जी किसके बराबर है, इसका फॉर्मूला, इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो ये एनर्जी बराबर होती है वर्क डन के। और वर्क डन क्या है कि जितनी फोर्स लगाई गई और उस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वर्क डन के। और वर्क डन क्या है, एनर्जी है। अब यहाँ से हम इसकी डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर स्टार्ट करें फोर्स से, तो फोर्स की डायमेंशन क्या है, नहीं याद आ रही तो हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला याद करना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, मैस इनटू एक्सेलरेशन। अब जब हमें इसके फॉर्मूला का पता चल गया तो हम उसमें इसकी डायमेंशंस को पुट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या होंगी। मैस की देखा जाए तो क्या होती है, कैपिटल M, जबकि एक्सेलरेशन की फिर से नहीं याद आ रही तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या है, अगर वो भी नहीं याद आ रही तो वेलोसिटी के फॉर्मूला पे चले जाते हैं यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इन सब की पता है कि क्या होती है डायमेंशन और किस तरह से कि हम इसको मीटर में मेजर कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी चीज़ की डायमेंशन नहीं पता चली तो सबसे पहले फॉर्मूला पे जाना है और फॉर्मूला में जो चीज़ गिवन है उसके यूनिट को देखते हैं। तो अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मीटर में कवर हो सकता है तो इसका मतलब है इसकी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल L। और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल T। तो यानी कि LT-1 कलेक्टिवली अगर हम इसको लिखें तो ये क्या बचेगा, LT-1 ये डायमेंशन है इस वेलोसिटी की। अब जो वेलोसिटी की डायमेंशन पता है और हमें क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन की, तो क्या करेंगे LT-1 और टाइम के लिए डिवाइडेड बाय कैपिटल T। तो क्या पता चला कि एक्सेलरेशन की जो हमारे पास डायमेंशन आई है वो है LT-2, क्योंकि टाइम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में चला गया। तो इससे पता चला कि हमारे पास जो फोर्स की डायमेंशन होगी वो क्या है, MLT-2। फोर्स की डायमेंशन आ गई। अब हम कहते हैं कि जितनी फोर्स लगी और डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, डिस्प्लेसमेंट हम किस बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो डिस्टेंस कवर किया गया है हम किस में कैलकुलेट करते हैं, मीटर्स में। डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल L। तो यहाँ से इस पूरे की डायमेंशन क्या बनेगी, MLT-2 जो कि फोर्स की डायमेंशन थी, D की डायमेंशन क्या थी, कैपिटल L। कंबाइन कर दें तो बेस से पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। पावर क्या होगी, कैपिटल 2 पॉजिटिव 2 L2 T-2। तो ये हमारे पास ओवरऑल डायमेंशन आ चुकी है एनर्जी की। लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पर हमें दो चीजें गिवन है और दोनों अगर देखो तो बहुत ही इजी वाली हैं। किस तरह से कि अब हमारे पास है राइट हैंड साइड जिसमें है MC स्क्वायर। मैस की डायमेंशन डायरेक्ट हमें पता है कैपिटल M होती है। यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड हो वेलोसिटी हो, वेलोसिटी हम जब वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तब उसको कह रहे होते हैं, जब हम बिल्कुल स्केलर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो हम स्पीड कहते हैं। बात वही हो गई कि कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, वही स्पीड वही वेलोसिटी, वो हमारे पास उसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा और डायमेंशन भी सेम रहेंगी। इसका मतलब है जो सारे केस में अभी हम लोगों ने वेलोसिटी की डायमेंशन कैलकुलेट की थी वही एज इट इज डायमेंशन हमारे पास किसकी होगी, स्पीड ऑफ लाइट की। अब अगर उसको पुट करें तो क्या था, LT-1। लेकिन यहाँ पर जो एक चेंज आया वो ये कि इस C के ऊपर स्क्वायर भी मौजूद है, इसकी पावर है।
तो जहां पर भी पावर मौजूद हो, जो जो चीज मौजूद हो, हमें उसको एज इट इज लिखना होता है। तो क्या आ गया, MLT-2। अगर यहाँ पर इसको देखो तो क्या है m, इसमें भी क्या आ गया m, इसमें है l स्क्वायर, तो हमें नजर आ रहा है l और इसकी पावर क्या है स्क्वायर, स्क्वायर को अंदर पूरे पे अप्लाई कर दो तो क्या बनेगा ML2T-2, और इसको अगर इकट्ठा करके लिख दो तो क्या बनेगा ML2T-2। तो अब डायरेक्टली हमें क्या पता चल रहा है कि भाई वाकई में ये दोनों चीजें बराबर आ रही हैं, और जब ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब है हमने प्रूव कर दिया कि जो आइंस्टाइन की वाली इक्वेशन है वो डायमेंशनली बिल्कुल ठीक है। डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 को। कहा यह गया है कि सपोज वी आर टोल्ड दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ रेडियस ऑफ अ सर्कल r with uniform speed v is proportional to some power r, say rn, and some power of v, say vm. Determine the power of n and m. सबसे पहली बात कि जब हम इतनी बड़ी स्टेटमेंट देखते हैं तो हमें तो यही नहीं आइडिया होता कि कैलकुलेट क्या करना है, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। उसका बेहतरीन हल क्या है कि हमने इसको ब्रेक करना है, और ब्रेक किस तरह से करना है कि सपोज वी आर टोल्ड दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, सबसे पहली चीज क्या है, ये एक्सेलरेशन। कहा गया कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल ऐसे है जो कि एक सर्कल में मूव कर रहा है एक पार्टिकल, और उस सर्कल का रेडियस है r, और इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो है a। अब इसकी जो स्पीड थी वो थी यूनिफॉर्म, और उसको v से रिप्रेजेंट कर दिया। ये कहा गया कि अब जो हमारे पास एक्सेलरेशन आ रहा है वो इस रेडियस की r पावर के प्रोपोर्शनल है, और इसी तरह से ये जो v है यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसकी vm पावर के प्रोपोर्शनल है। हमने इन पावर्स को बताने की इनकी वैल्यू क्या होगी, और ये बहुत जो है कॉमन सा सवाल है जो कि एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है एमसीक्यूज के हवाले से। अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट लिख के कि अब बताएं कि इस n एंड m की पावर क्या होगी, ये कोई भी फैक्टर दिया जा सकता है। तो हम अब डाटा की तरफ चलते हैं और इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि कहा क्या गया है। तो एक्सेलरेशन हमें बता दिया गया a है, और नेक्स्ट क्या है कि कहा यह गया प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल किसके, यानी कि ये एक्सेलरेशन आ गया प्रोपोर्शनल इसके, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो आया उसके बाद फैक्टर क्या आ रहा है कि r पावर n के प्रोपोर्शनल है, एंड साथ ही कहा है और बता दिया। अब और किसके बराबर हो सकता है, प्रोपोर्शनल हो सकता है vm के बराबर। तो इस तरह से इक्वेशन क्या बनी है कि a प्रोपोर्शनल है r की पावर n v की पावर m। अब ये नहीं बताया कि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है या ये न्यूमिनेटर में आ रहा है, कुछ भी नहीं बताया। ये बहुत ही आसान सा सवाल है जिसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, और ये तभी हल होगा जब हमें इन n और m की पावर का पता चलेगा। उसी को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट का साइन, a इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट के बाद क्या आ गया r की पावर n एंड v की पावर m। जब भी कांस्टेंट की हम बात कर रहे होते हैं हम उसकी डायमेंशन को कंसीडर ही नहीं करते क्योंकि कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। अब जब हमें इनकी पावर्स को कैलकुलेट करना है, यहाँ पर अगर नहीं भी लिखा गया तो हमें पता है कि हमने इसको डायमेंशंस के मेथड से ही कैलकुलेट करना है। और डायमेंशन के मेथड में होगा क्या कि हम डायमेंशंस दोनों तरफ लगाएंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं जहां पर हमें गिवन है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या है, पिछले ही हमने न्यूमेरिकल में उसको फाइंड आउट किया और हमें पता चला कि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहाँ से हम इसकी डायमेंशन को बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं मीटर्स में मैयर, इस वजह से इसकी डायमेंशन है कैपिटल M, टाइम की है कैपिटल T। तो इससे क्या पता चला कि जो V की डायमेंशन है वो है mt-1। सॉरी दैट इज नॉट m, इट्स l, मैथ नहीं ये लेंथ है। तो lt-1 हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई। अब जब वेलोसिटी की आ चुकी है और सिर्फ हमने इसको एक और बार t से डिवाइड करना है तो ये क्या बन जाएगा lt-2, यानी कि एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन आ चुकी है वो है lt-2।
ये हमें पता चल गया। अब इस आर रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस किस में मेजर किया जाता है? मीटर्स में। जो चीज में मीटर्स में मेजर की जाती है उसकी डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल एल। तो इसका मतलब है इस आर की डायमेंशन क्या आ जाएगी? कांस्टेंट को भी लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, तो यहाँ पर एल एज इट इज और इसकी पावर है एन। नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की अभी अभी हमने डायमेंशन को कैलकुलेट किया, वो क्या है? एल टी माइनस वन और इसकी पावर आ गई m। अब हम कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन से इस n और m की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले l को हम कंसीडर कर लेते हैं। l की पावर इस साइड पर क्या है? 1, जबकि दूसरी साइड पर देखें तो l की पावर एक है n और एक l की पावर है m। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसका मतलब है l प्लस m। अब यहाँ पर भी हम बेसिस सेम है, कंपैरिजन कर सकते हैं, तो 1 इक्वल्स टू n प्लस m आ गया। ये हमें पता चल गया। अब इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, हमने कहा हम दूसरे फैक्टर को कंसीडर कर लेते हैं। t की बात की तो t की पावर क्या आ रही है? -2। इसमें t की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है t 0 n। यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू क्या है? 0 है, तो हम इसको 0 n भी लिख सकते हैं। इधर अगर चेक करें तो क्या आ जाता है हमारे पास? t माइनस m। इसका मतलब है कि बेसिस सेम हो गई, पावर्स को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बनेगा? 0n माइनस m, यानी कि ये फैक्टर तो बिल्कुल ही खत्म है ना, हमें 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या पता चला कि -m किसके बराबर है? -2 के। तो m की वैल्यू आ गई m माइनस m इक्वल है -2 के। दोनों साइडों पे माइनस साइन आ रहा है जो कि एक दूसरे को खत्म कर देगा। तो m की वैल्यू क्या आ चुकी है? 2 आ चुकी है। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि m क्या होगा? 2 होगा। अब हमें बताना कि n की वैल्यू क्या होगी। m मौजूद है यहाँ पर इस इक्वेशन में, देखें तो n की अगर हम वैल्यू लगाते हैं, n को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया कि यहाँ पर 1 एज इट इज रहा, n एज इट इज रहा, लेकिन m की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब जब हमें n को सेपरेट करना है, ये +2 दूसरी साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2। तो इसका मतलब है 1 - 2 इक्वल्स टू n, और n की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो इससे पता चला कि m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है -1। तो हमने इन दोनों की पावर्स को कैलकुलेट कर लिया और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है।